भोजन की बात सिंह साहब के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानसभा में 425 सीटें चुनाव लड़ने के बावजूद भी मात्र 233 सीटें कैसे रह जाती हैं, जानिएगा। हुआ कुछ यूँ था कि अप्रैल 1984 में मनोहर कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं। 1985 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ जाते हैं। साफ तय करते हैं, उन दिनों उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभा सीटें होती हैं। सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ने का साफ तय करते हैं और 425 सीटों पर चुनाव लड़ाते भी हैं। लेकिन बाद में वही 192 सीटें कम होकर मात्र 233 रह जाती हैं। जानिएगा किस तरह। आज मुझे बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। उन दिनों में बामसेब का इटावा में पिछले दर्जे का कार्यकर्ता हुआ करता था, लेकिन साथ साथ यही फ़ख्र है, रेलवे में होने के नाते चतुर चालाक लोग साहब को लाने की जिम्मेदारी प्रायः मुझ पर डाल दिया करते थे और उस जिम्मेदारी को मैं बाखूबी निभाता भी था। इसी निभाने में साहब के सानिध्य के मामले में अव्वल दर्जे का कार्यकर्ता हुआ करता था। अब आपको मैं 10 फरवरी 85 की घटना बताने वाला हूँ, जिससे आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि किस तरह 192 सीटें उत्तर प्रदेश में हमारी काउंटिंग में नहीं आई थी और मात्र 233 सीटें रह गई थी, जबकि सभी 425 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। हुआ कुछ यूँ था, उन दिनों हमारे इटावा में 7 सीटें हुआ करती थी। साहब ने 3-3 सेट अथॉरिटी लेटर के सभी यूनिटों को जारी किए थे। हमारी इटावा यूनिट को भी 21 सेट 7 सीटों के मुताबिक दिए गए थे। साहब ने हम लोगों से 7 नाम मांगे कि 7 नाम वो दीजिए जिनको आप चुनाव लड़ा रहे हैं। हम लोगों ने 7 नाम भेज दिए। वही 7 नाम साहब ने चुनाव आयोग को भेज दिए। बाद में 10 फरवरी को जब चुनाव प्रचार के लिए फरगाबाद से साहब को इटावा लेकर आ रहा था, तो बेवर आने पर साहब ने अपने ड्राइवर से कहा कि अब इटावा नहीं चलना है, गाड़ी को कानपुर मोड़ लेना। मैंने साहब से अनुरोध किया कि मैं साहब आपको इटावा से लेने के लिए आया हूँ और इटावा आपका प्रोग्राम निश्चित हो चुका है। आपकी मीटिंग में हज़ारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो चुकी होगी और आप कानपुर जाने का कैसे कह सकते हैं। साहब ने मुझसे कहा कि इटावा जाने का क्या फ़ायदा, इटावा में तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। मैंने साहब को बताया कि साहब 700 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर साहब मुझे समझाने लगे कि आपने जो 7 नाम दिए थे चुनाव के लिए लड़ने के लिए, उनमें 4 नाम तो आपने बदल दिए हैं। तो जो 4 नाम आपने बदल दिए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं माने जाएंगे। मात्र 3 प्रत्याशी रह गए। तो मैंने साहब से अनुरोध किया कि साहब, हम लोग पहला चुनाव लड़वा रहे हैं और इतनी बारीकियां हम लोगों को पता नहीं थी। अगर ये पता होती तो ये बदलाव हम लोग हरगिज़ न करते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे हमारी पहली भूल मानकर माफ़ कर दें और आप इटावा चलिए। साहब खैर तैयार हो गए और इटावा आए। तो मेरे कहने का आशय यही है
के ही पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। कहीं 2 बदले गए, कहीं 4 बदले गए, कहीं 3 बदले गए। इस तरह ये अदल-बदल में 192 नाम बदल दिए गए, जो चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं माने, उनको निर्दल करार दे दिया। इस तरह 192 से आज से आप समझ रहे होंगे लगभग आधे प्रत्याशी की वोट काउंटिंग नहीं हुई, और जो हमारा परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए था वो कम रह गया। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। और ये गड़बड़ियाँ करने वाले कौन लोग थे? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा गड़बड़ी की गई थी। हमारे इटावा में एक बैंक के कर्मचारी थे जो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने जबरदस्ती अथॉरिटी लेटर लेके खुद लखनऊ से पर्चा दाखिल कर दिया, और जो इस तरह के चतुर चालाक लोग थे वो आज मेरी समझ में कहीं भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। उनका पार्टी से मतलब नहीं था, उनका व्यक्तिगत अपना मतलब था। साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो साहब ने कहा था कि हमारा पार्टी बनाने का मकसद ये है कि जो हम सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन इस देश में चला रहे हैं वो धीरे चलता है, लेकिन जो राजनीति है वो तेज़ी से चलती है। अगर हम राजनीति में सफलता पा जाते हैं, राजनीति की गुरकिल्ली पा जाते हैं, तो हम इस देश में सफल हो सकते हैं और हमारे सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन तेज़ी पकड़ लेगा। इसलिए साहब ने राजनीति तरफ हम लोगों को मोड़ा, और साहब ने उसमें सफलता भी पाई। लेकिन साहब ने जिस दिन पार्टी बनाई थी उस दिन कहा था कि बहुजन बनो, बहुजन समाज बनाओ। जिस दिन आपने बहुजन समाज बना लिया उस दिन आप जीतने वाली पार्टी बन जाएंगे, कोई भी आपके मुकाबले खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन चतुर चालाक लोग अपनी आर्थिक मुक्ति करते रहे, अपनी राजनीति बढ़ाते रहे। आज वो हमारे आंदोलन में कहीं नहीं दिख रहे हैं। और साहब ने एक बात और कही थी कि हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने नेतृत्व पर विश्वास रखा उनकी बात बनी है। तो अंत में आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें अपने नेतृत्व बहन जी पर विश्वास रखना होगा, और मैं निश्चित मान के चलता हूँ अगर हम अपने नेतृत्व पर विश्वास रखेंगे, बहन जी पर विश्वास रखेंगे, तो हमारी बात बनेगी और निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय बहुजन, जय भारत।